ओल्ड एज होम में हर नई सुबह एक और रूहानी एहसास के साथ पैदा होती है। ये वो जगह है जहाँ ज़िंदगी की शाम बसर करने वाले बुज़ुर्ग इकट्ठे रहते हैं और उनका हर दिन ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। क्यों जी? बंदगी और बाहमी मोहब्बत के एक एहसास से शुरू होता है रूहानी दुआ और बाइबल की तलावत। सुबह सवेरे तमाम बुज़ुर्ग इकट्ठे होते हैं और दिन का पहला पहर दुआ और बाइबल की तलावत के लिए वक्फ़ किया जाता है। अजतमाही दुआ तमाम बुज़ुर्ग मिलकर खुदा की बारगाह में शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। जब यहोशू देश बादशाह थे जमाना में यहूदियों पे बादल हम में पैदा हुआ, और देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उनका सितारा देख ओल्ड एज होम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਾਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ओल्ड एज होम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਏਜ 97 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ और दूसरे बुजुर्गों ने भी खुदा दा कलाम सिखा रहे हैं। उन्होंने उससे कहा कि यहूदियों के बादल हम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। हालेलुया। फिर कहोगे हालेलुया। थॉमस भाई आप दुआ करें हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल की तलावत के बाद बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तलावत की जाती है। उम्मीद, सब्र और मोहब्बत के ये मुक़द्दस लफ्ज़ बुज़ुर्गों के दिलों को सुकून और रूह को तक़वियत बख्शते हैं, जिससे उन्हें ज़िंदगी के इस मरहले पर तन्हाई का एहसास नहीं होता। सफाई सुथराई और देखभाल। दुआ के बाद होम का इंतज़ाम और तमाम रहायशी सफाई और ज़ाती देखभाल पर तवज्जो देते हैं। कमरों की सफाई। तमाम कमरों, बिस्तरों और सहन की बाकायदगी से सफाई की जाती है ताकि